हम्म। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ बिल्कुल जबरदस्त तरीका से अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए फाइनली जो है आज आप लोगों का टेंथ का यह अंतिम क्लास है और लेक्चर नंबर आप लोगों का 3 है। जरा सा आप सभी समझिएगा। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे बाबू टेंस। क्या पढ़ रहे थे बाबू? टेंस जिसका अर्थ होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। जरा सा बोर्ड पर ध्यान देना। टेंस जिसका अर्थ होता है टाइम। तो अगर हम बात करते हैं इसकी टेंस की तो लेक्चर 1 से हम लोग 2 तक पढ़े थे। आज लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर 3 में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की। तो बाबू टेंस के कुछ हम प्रकार को पढ़े थे। तो हम टेंस के प्रकार पढ़े थे। तो बाबू इस टेंस के 3 प्रकार पढ़े थे। कितने? 3 प्रकार पढ़े थे। जो कि आप लोगों का पहला था प्रेजेंट टेंस, दूसरा था पास्ट टेंस और तीसरा था फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। जिस प्रकार से इस टेंस के 3 पुत्र, उसी प्रकार इन तीनों के 4-4 पुत्र थे। कितने? इन तीनों के 4-4 पुत्र थे जो कि आपको बता चुके थे। और इसमें से पहले की कहानी हम लोग पढ़ चुके थे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की कहानी को हम लोग क्या तो पढ़ चुके थे। आज से हम लोग को स्टार्ट करना है पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की कहानी को पढ़ना है। जरा सा ध्यान देना। हम जानेंगे कि पास्ट टेंस क्या है। आपसे अगर कोई पूछे, हम तो जान गए थे कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल क्या है। बाबू टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, टाइम को हिंदी में समय कहते हैं। काल का अर्थ समय भी होता है। तो इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो जो समय अभी चल रहा है। टाइम इज द प्रेजेंट, यानी जो समय अभी वर्तमान में चल रहा है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं बाबू, जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। जरा सा इसे ध्यान देना। पास्ट टेंस जिसे कहते हैं भूतकाल, या पास्ट टेंस जो है ना, यहाँ कह रहे हैं कि पास्ट टेंस व्हाट इज, आपसे कोई पूछा पास्ट टेंस तो आप कुछ बोलिएगा कि पास्ट टेंस इज यूज। बाबू यूज का अर्थ होता है उपयोग। क्या होता है? उपयोग। द पास्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट। यानी इसका अर्थ हुआ कि पास्ट टेंस भूतकाल का उपयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो बीत चुका है। जो 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 बीत बीत चुका है। चुका है, यानी जो बीत चुका है। यानी इस प्रकार से हम लोग जान गए कि पास्ट टेंस क्या है। इसका हिंदी हम बोल सकते हैं कि पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट। यानी इसका अर्थ हुआ कि पास्ट टेंस का उपयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो बीत चुका है। तो जो बीता हुआ है, अब इसका हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का अर्थ होता है बाबू, इसका अर्थ होता है पहचान। हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको बोलते हैं पहचान। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन का अर्थ होता है पहचान। तो देखिए, हम जानते हैं सबसे पहले हमारे द्वार पे अगर कोई मेहमान आते हैं, उनको हम पहचानते हैं। उनको हम पहचानते हैं कि वो मेहमान है तो कहाँ के हैं। अगर पहचान लेते हैं तो पहचानने के तो पहले पहचान की क्रिया देखेंगे कि पहचान कैसे उसको पहचानेंगे। तो उसका पहचानने का ट्रिक है, यहाँ पे ध्यान देना कि यस्टरडे। बाबू यस्टरडे का अर्थ हुआ कि बीता हुआ कल। यस्टरडे का अर्थ हुआ कि बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, यानी बीता हुआ कल। अगो बाबू, अगो का अर्थ होता है माने अगो माने आने वाला, सॉरी माने जो एगो माने जो पहले पहले। एक अगो का अर्थ होता है पहले। क्या होता है? पहले। या ये पहले आने वाला पहले नहीं, बीता हुआ पहले। लास्ट वीक, लास्ट वीक आप इसमें अब लिख सकते हैं। लास्ट वीक बोले चाहे लास्ट मंथ बोले, लास्ट मंथ बोले, चाहे आप लास्ट ईयर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लास्ट ईयर क्या बोल सकते हैं? लास्ट, YEAR।
लास्ट ईयर, यानी इस प्रकार से जो है लास्ट वीक आएगा, लास्ट मंथ आएगा, लास्ट ईयर आएगा, तभी भी हम लोग का पास्ट टेंस कहलाएगा। तो पास्ट टेंस की पहचान भी कर लेंगे। आगे जो है देन, बहुत देन का अर्थ होता है तब, क्या होता है, इसको हम तब कहते हैं। तो यह तब जो है देन आएगा, देन भी हमारे लिए पास्ट टेंस के उदाहरण है या उसी आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि उसके पहचान है। क्या है, उसके पहचान है। अब इस प्रकार से ऑलरेडी, बहुआ ऑलरेडी का अर्थ होता है माने कि मौजूद पहले से जो है, माने ऑलरेडी का मतलब हुआ कि पहले से, यानी इस प्रकार से जो है यह जितने टॉपिक थे हम लोगों के पास्ट टेंस के थे, किसके थे, पास्ट टेंस के थे। तो अभी बताओ कि पास्ट टेंस की केवल पहचान आपसे पूछे तो बता सकते हैं। अच्छा, जब उसको पहचान लेते हैं तो पहचानने के बाद क्या करते हैं, नाश्ता पताई कराते हैं ना। तो नाश्ता पताई कराने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है, क्या है, क्या है, स्ट्रक्चर है। और उन्हीं स्ट्रक्चर को देखना है, जरा सा ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग बताओ कि पढ़े पास्ट टेंस, किसको पढ़े, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस की पहचान हम लोग बता सकते हैं, डिफिनीशन बता सकते हैं। जब बता सकते हैं तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ, आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, टाइप से, टाइप से, टाइप से ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट, पास्ट टेंस, यानी भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि there are four types of past tense. There, there are, there are four types of past tense. There are four types of past tense. बाबू, यानी पास्ट टेंस भूतकाल के चार प्रकार होते हैं। बाबू, इसका अर्थ होता है, फोर का अर्थ बने की चार। पहला आपका आता है पास्ट, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, indefinite, indefinite टेंस, indefinite टेंस, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, टेंस या सिंपल पास्ट भी कोई कोई कहता है। हम इसको दूसरा में बोल सकते हैं कि प्रेजेंट, प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट नहीं, पास्ट में पढ़ा है तो पास्ट। दूसरा बोल सकते हैं पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या बाबू, कॉन्टी, कॉन्टिन्यूअस से, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में कहेंगे, पास्ट को हिंदी में कहते हैं भूत, और कंटिन्यूअस को कहते हैं अपूर्ण, यानी अपूर्ण भूतकाल। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, और सिंपल को हिंदी में सामान्य भूतकाल कहेंगे। और इसका तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। बाबू, परफेक्ट को हिंदी में पूर्ण कहते हैं, टेंस को काल कहते हैं, पास्ट को भूत कहते हैं, यानी पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूत, पूर्ण भूत काल। अब इस प्रकार से जो है चौथा हम लोगों का है, चौथा हम लोगों का है, क्या है, तो चौथा हम लोगों का है पास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटी, कंटी, कंटिन्यूअस, न्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इस प्रकार से अगर देखें तो टेंस जो है, टेंस के तीन प्रकार और उन तीनों के चार चार होते हैं। अब चार चार कोई पूछता है कि बबुआ तनी बताइएगा कि चार चार कौन कौन होता है। तो देखो तो सब में नीचे जो है पास्ट लगा है कि नहीं लगा है, सब में देखो तो पास्ट लगा है कि नहीं लगा है, लगा है ना। तो केवल आपको कुछ नहीं करना है, पास्ट को हटाना है, और पास्ट को हटाकर यहाँ पे प्रेजेंट लगा दीजिएगा तो प्रेजेंट के टाइप हो गए, भाई बदलना नहीं है, सेम यही रहते हैं। अच्छा, पास्ट के बाद में आप लोग क्या कीजिए, प्रेजेंट को हटा, पास्ट को हटा के फ्यूचर लगा दीजिए, तो फ्यूचर के टाइप आ जाएंगे। हाँ, इसकी पहचान अलग अलग हो जाएगी, पहचान माने आइडेंटिफिकेशन अलग अलग हो जाएंगे, इसके स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएंगे, स्ट्रक्चर माने की बनावट अलग अलग हो जाएंगे। तो हम पहले जानेंगे कि पहले टेंस जो है, पहले वाले टेंस के पहचान सीखेंगे, सॉरी पहचान सीख जानेंगे, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। बोलिए, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसे हटाते हैं, जरा सा बोर्ड पर ध्यान देना, इसे हटाते हैं, हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसे हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है
हम लोग का टॉपिक आता है आगे जो है पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट 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 या सिंपल पास्ट टेंस सिंपल पास्ट सिंपल 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 पास्ट पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस। चलो ध्यान देना जरा सा बोर्ड पे। या सिंपल पास्ट टेंस जो है क्या है? नहीं, सिंपल पास्ट टेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस इसकी हम सबसे पहले पहचान देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन फिर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का अर्थ होता है इसकी पहचान। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन का अर्थ होता है पहचान। तो पहचान लीजिए, चलिए ध्यान देना। तो इसकी पहचान करेंगे। आइडेंटिफिकेशन का अर्थ होता है पहचान, तो इस सिंपल पास्ट टेंस की पहचान करेंगे। पास्ट टेंस यानी यानी जिस हिंदी क्रिया के अंत में जिस हिंदी क्रिया के अंत में हम लोग देखे थे रहा है सॉरी ता है ता है ती है ते है, तो उसे हम क्या बोलते थे? प्रेजेंट बोलते थे। अब यहाँ पे ता था, यहाँ पे लिख सकते हैं ता था ती था पढ़ता था ते। यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी क्रिया के अंत में हिंदी हिंदी क्रिया क्रिया के अंत में अंत में अंत में बहुआ कुछ नहीं एमे जो है था का प्रयोग आ जाएगा। किसका? था या वाज वेयर का प्रयोग आता है। तो हिंदी क्रिया के अंत में क्या रहेगा? ता। यहाँ पे ता था या था थी आ जाएगा। था थे था थे थी रहे था थे थी रहे। तो उसे सिंपल पास्ट टेंस के द्वारा हम पहचानते हैं। जब इसको इस यहाँ तक पहचान लिए तो इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। क्या देखेंगे? इसके स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का अर्थ होता है बना स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर यानी कि बनावट। स्ट्रक्चर इसको हिंदी में कहते हैं बनावट। क्या कहते हैं? बनावट। जरा सा आप बोर्ड पर ध्यान देना। स्ट्रक्चर यानी कि बनावट। बुआ इसकी बनावट क्या होती है? तो बनावट होती है बुआ कि S+V2+O ये है क्या? जरा सा इसे ध्यान देना सब कोई बोर्ड पे। हम लोगों के पास में एक स्ट्रक्चर मिला है, यानी यह ब्रह्मास्त्र है, यानी यह एक सूत्र है और इसी सूत्र पे हम लोगों को चलना है, ना कि बल्कि हम अपने सूत्र पे चलेंगे। बउआ इस एस का अर्थ होता है, जरा सा ध्यान देना, एस का अर्थ होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट जिसे कर्ता कहते हैं। और सब्जेक्ट इज द एक्टर ऑफ द सेंटेंस हु कंप्लीट्स इज द सेंटेंस। बउआ भी का अर्थ होता है वर्ब जिसे क्रिया कहते हैं। भी का अर्थ क्या होता है? वर्ब जिसे क्रिया कहते हैं। और ओ का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट जिसे हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अभी बताइए आप सबको यह समझ में आया कि नहीं आया? आप सबको आ गया ना? चलिए बहुत अच्छा। जब ये जानते थे तब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? जरा सा बोर्ड पर ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? जरा सा बोर्ड पर ध्यान देना। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं 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 स्कूल 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 या विद्यालय बोले, स्कूल या विद्यालय, स्कूल गया था गया था गया था। मैं स्कूल गया था मैं स्कूल गया था। अब इसकी सबसे पहले पहचान करेंगे। क्या करेंगे? पहचान। अब इसकी जब पहचान करेंगे तो जब पहचान करेंगे तो क्या करना है? तो हम पहचान करेंगे इसका अंत में था थे थी है। तो जब था थे थी है तो ये हमारे लिए सिंपल पास्ट है। तो जब सिंपल पास्ट का आइडेंटिटी यानी कि पहचान जब जान गए तब इसकी हम लोग बनावट स्ट्रक्चर जानेंगे। और जब स्ट्रक्चर जानेंगे तो स्ट्रक्चर तो होता है हम लोगों का, जरा सा ध्यान देना, स्ट्रक्चर होता है S+V2+O यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। आपको बताए थे कि इसको वर्ब जो कहते हैं, इस वर्ब के 5 गो फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। और यह 5 गो फॉर्म जो है कौन कौन? V1, दूसरा V2,
तीसरा V3, चौथा V4, भी V4, और पांचवा V5, यानी 5 गो जो है, इन 5 गो को देखना था। जरा सा अब ध्यान दीजिएगा, V1 में हम एक सिंपल सा मेन वर्ब को रखते हैं गो। गो का अर्थ होता है जाना, तो इसका V2 होता है वेन, क्या होता है वेन। अब V3 होता है गॉन, क्या होता है गॉन। और यहाँ पे आ जाएगा, और आप लोगों का आ जाएगा V4 में ING लग जाता है, तो GOING गोइंग, यहाँ पे हो जाएगा GOES गोस। एस या ES का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से वर्ब के कितने फॉर्म हुए, 5 गो फॉर्म, जिसमें से 2 गो तो याद करना ही पड़ेगा, 2 गो तो याद करना ही पड़ेगा, एक वर्ब 2 और एक वर्ब 3। बचा 2-3 गो, तो 3 गो जो मेन वर्ब आएंगे वो वर्ब 1 होंगे, ING लगा देंगे मेन वर्ब में तो वर्ब 4 हो जाएंगे, एस या ES लगा देंगे तो वर्ब 5 हो जाएंगे। अब आप बताइए, आप सबको समझ में आ गया? जब समझ में आ गया तो इसे बनाइए, इसे बनाइए, क्या बनेगा? तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बाबू सब्जेक्ट, यानी कि एस क्या है। आप बताइए एस क्या है? मालिक, मालिक कहते हैं, बोलो ना जल्दी से, आप बताइए मालिक। हेलो, हो गया? तो चलिए, तो इस प्रकार से हमें बनाना है। मालिक है आई, यानी कि मैं, तो मैं को ही इंग्लिश में आई कहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं तो हमने सब्जेक्ट मिल गया तो वर्ब देखना है, जब एस मिल गया तो भी देखना है, तभी मतलब वर्ब यानी कि क्रिया। अब वर्ब किसको कहते हैं? काम करने, यानी दुनिया में कोई भी काम किया जाता है वो हमारे लिए वर्ब है। काम किसका हो रहा है? जाने का, तो जाना हम लोग का गो, यहाँ पे लग जाएगा गो। और जब गो लगाएंगे तो गो को हिंदी में जाना कहते हैं, बोलो ना। तो गो मैंने जाना होता है, तो इसमें वर्ब टू का प्रयोग करना है। तो गो का वर्ब टू क्या होगा? वेंट होगा। तो यहाँ पे प्रयोग किसका करेंगे? किसका करेंगे? वेंट का। किसका करेंगे? वेंट का। तो आई वेंट। अच्छा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी इसमें, ऑब्जेक्ट कौन है? मैं गया था। कहाँ गया था? कहाँ गया था? बोलो जल्दी से। तो हम गए थे स्कूल ना, तो यहाँ पे लगा देंगे SCHOOL, आई वेंट स्कूल। अब ये सेंटेंस अच्छा दिख रहा है नहीं ना? तो जब नहीं दिख रहा है तो हम आपको बताए थे कि जब कहीं जाया जाता है, घर से बाहर निकला जाता है, तो उसके बीच हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका? किसका? टू का। तो देखो, तो आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। अब बताओ, आप सभी को समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप बताइए कि सिंपल पास्ट का क्वेश्चन उड़ा सकते हैं आखिर नहीं उड़ा सकते हैं? उड़ा सकते हैं ना? उम्मीद करते हैं कि आप सभी से क्वेश्चन बनेंगे। अब इस प्रकार से जो है, यहाँ पे इसको बदल के भी लिख सकते हैं। मैं स्कूल, मैं विद्यालय जाने वाला था। मैंने चाहे जो भी है, आप बता सकते हैं। था थे थी का प्रयोग आएगा, सिंपल टेस्ट में आ जाएंगे। तो चलो, इसको हटाते हैं और आगे हम लोग दूसरा टेंस को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का दूसरा टेंस है बहुआ, बहुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटे कंटिन्यूअस न्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाबू इसे हिंदी में कहेंगे, इसे अपूर्ण भूतकाल। तो एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले आइडेंटिफाई जानेंगे। क्या जानेंगे? आइडेंटिफिकेशन। इसका अर्थ हुआ, इसके पहचान को जानेंगे। क्या जानेंगे? पहचान को जानेंगे। तो इसके पहचान जब जानेंगे, जरा सा ध्यान देना। पहचान होता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी हिंदी क्रिया क्रिया के अंत में, क्या बाबू? अंत में वही जो है
हम लोग लिखे थे प्रेजेंट में कि रहा है, रही है, रहे है को हटा के था थे थी लगा दो। यहाँ पे लगा देंगे रहा था, रही थी। यहाँ पे लगा देना रहे थे। और ये हमारे लिए पास्ट है, क्या है, पास्ट है। और इसके जब पास्ट में आ गए तो अब हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर, क्या जानेंगे, स्ट्रक्चर। और जब स्ट्रक्चर को जानेंगे, जिसे हम हिंदी में बनावट कहते हैं, क्या कहते हैं, बनावट। कॉपी निकाल के नोट्स में लिखते जाइएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। और एक एक करके बनाइएगा, उसके बाद इसका रूल लेके आएंगे। तो जब सभी टेंस का रूल लेके आएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। अभी भी थ्योरी पढ़ते जाइए, क्वेश्चन बनाते जाइए। चलिए स्ट्रक्चर अगर बनावट देखें किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो इसका बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इस प्रकार से जो है सेम वही कहानी है, हम लोग प्रेजेंट में पढ़े थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, दोनों में से कोई, तीनों में से कोई एक, प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन है हमारे लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब बताओ, आप सभी को समझ में आ गया ना। तो जब समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, सब चीज वैसे ही है, केवल वाज और वेयर का प्रयोग करना है, वाज और वेयर का प्रयोग करना है। क्वेश्चन पहला आता है, ध्यान देना। क्वेश्चन पहला मान लीजिए हम लिखते हैं कि वह 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 किताब किताब वह किताब किताब पढ़ रही थी, पढ़ रही थी, वह किताब पढ़ रही थी। चलो इसे बनाना है, इसे बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पहचान करेंगे कि कौन टेंस है। तो पहचान करेंगे तो यहाँ पे रही थी और रही थी का प्रयोग हुआ, तो वो हमारे लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब आएंगे तो उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट यानी कि एस, तो सब्जेक्ट माने मालिक कौन है, वह, तो वह मालिक है। कि लड़का है कि लड़की, रही है तो लड़की है, तो लड़की के लिए ही का किसी का प्रयोग। यहाँ पे गर्ल है कि बॉय है, गर्ल है ना, गर्ल की दर्शा रही है ना, तो गर्ल की दर्शा रही है कि यहाँ पे तो सी का प्रयोग हुआ। अब बॉयज के लिए ही का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, सी। उसके बाद वाज वेयर में से किसका प्रयोग करेंगे, वाज वेयर में से किसका प्रयोग करेंगे। आपको नोट में एक बात बता देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि वाज का प्रयोग हम लोग करते हैं ही के साथ, किसके साथ, ही के साथ, सी के साथ, सी के साथ, इट के साथ। वाज वेयर का प्रयोग ही सी इट के साथ करते हैं, ध्यान देना। और वेयर के प्रयोग आई के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और इन सब के साथ में हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। तसी के साथ वाज का प्रयोग, तसी वाज भरपूर। काम किसका हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ना को इंग्लिश में रीड कहते हैं, रीड। भरपूर में आईएनजी लगता है तो रीडिंग हो जाएगा। तो सी वाज रीडिंग, और उसके बाद में क्या पढ़ रही है, बुक, तो ए लगा देंगे बुक, क्या लगा देंगे, तो ए बुक। चलो अब आप पढ़ के बताइए, वह किताब पढ़ रही थी, तो उसका उसका क्या हो जाएगा, कैसे बनाएंगे, तो सी वाज रीडिंग अ बुक, वाज लगा दिए, वाज को हटा के इज लगाएंगे तो चला जाएगा किसमें, किसमें चला जाएगा, प्रेजेंट में। अब बताओ, आप सभी को इतना पूछे तो किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, बता सकते हैं ना, नहीं ना। तो चलो जब परेशानी दिक्कत नहीं है तो हम लोग दो गो आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, इसे बनाइएगा अच्छा से। हम लोग पढ़ते हैं पास्ट 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 परफेक्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, इसे हिंदी में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल, आइडेंटिफिकेशन, इसका अर्थ होता है पहचान। तो पहचान क्या होता है, जरा सा बोर्ड पर ध्यान देना। इसके आइडेंटिफिकेशन होता है कि हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी
हिंदी हिंदी क्रिया हिंदी क्रिया के अंत अंत में हिंदी क्रिया के अंत में क्या रहेगा? चुका था, चुका चुका था, चुकी थी, चुकी चुका था, चुकी थी और चुके थे रहे, चुके थे, चुके चुके थे रहे रहे। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे? ये हमारे लिए पास्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। जब इसकी आइडेंटिफिकेशन जान गए तो अब इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। क्या जानेंगे? स्ट्रक्चर जानेंगे। और स्ट्रक्चर जिसे हिंदी में बनावट कहते हैं, क्या कहते हैं? बनावट कहते हैं। और स्ट्रक्चर जो है, बनावट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का आपका स्ट्रक्चर यानी कि बनावट आ जाएगा। आपका बनावट आता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें जो है आपका वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। जरा सा ध्यान देना बोर्ड पे। अब इसके बाद में जब हम किसी मेहमान को आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे यानी पहचान कर लेंगे तो पहचान के बाद उसकी बनावट यानी स्ट्रक्चर को देखेंगे। और स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर जब जान गए, एस का मतलब होता है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। आप नोट्स में कॉपी में लिख भी सकते हैं। वी का मतलब होता है वर्ब और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपका पूछेगा, क्वेश्चन आपका पूछेगा कि आपका पूछेगा कि वे लोग वे लोग अपना वे लोग काम को वे लोग काम पूरा पूरा कर चुके थे चुके थे वे लोग काम पूरा कर चुके थे। चलिए आप बताइए, इसको बनाना है। वे लोग काम पूरा कर चुके थे, इसमें क्या कैसे बनेगा? आप बताइए, आप बताइए कैसे बनेगा? तब वो इसमें मालिक खोजेंगे, सब्जेक्ट कौन है? दे। क्या है? दे। और दे के बाद किसका प्रयोग करेंगे? तो दे के बाद यहाँ पे हैड लगा देंगे। तो दे हैड, दे के बाद में हैड लगेगा तो हैड के बाद वर्ब खोजेंगे। तब वर्ब क्या है? इसमें वर्ब क्या है? पूरा करना। क्या किए थे? क्या किए थे? पूरा किए थे। तो पूरा को इंग्लिश में कहते हैं फिनिश। क्या कहते हैं? तो फिनिश कहते हैं। तो FINISHED, फिनिश। फिनिश। आप पूरा कर चुके थे, क्या किए थे? काम। फिनिश। तो यहाँ पे लग जाएगा द वर्क। क्या लग जाएगा? द वर्क, द वर्क। चलो बताओ कि वे लोग काम पूरा कर चुके थे, यानी इसमें पहचान करेंगे चुके थे ना, चुके थे ना, तो चुके थे रहेगा, चुके थे रहेगा। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस जब कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस जब कहलाएगा तो इसमें जो है यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर यानी बनावट देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट है। वे लोग काम पूरा कर चुके थे तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा दे। हैड का प्रयोग हुआ, वर्ब थ्री हो जाएगा फिनिश डे। यहाँ पे फिनिश होता है FINIS। फिनिश का मतलब होता है पूरा, काम को पूरा करना। आप SED लग गया तो ये हमारे लिए वर्ब थ्री का प्रयोग हो गया। और उसके बाद में वर्क का कहते हैं हिंदी में काम, काम को वर्क कहते हैं, अर्थात द का प्रयोग करेंगे। अच्छा दिखेगा, दे हैड फिनिश द वर्क। समझ में क्या? अब इस प्रकार से हम लोग इसकी चौथा प्रकार चलेंगे। तो चौथा प्रकार को देखेंगे। तो चौथा हम लोगों का प्रकार है पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस न्यूअस टेंस। द पास्ट पर कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले क्या पूछेगा? टेक्निकल इशू के कारण बाबू यहीं पे था, अब इसे आगे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है।